अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दीनी बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में बेशुमार नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों का हम हिसाब नहीं कर सकते, गिन नहीं कर सकते। खुद रब ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और नेमतें भी ऐसी कि उनमें से हम छोटी सी छोटी नेमत की भी हिसाब देना चाहे तो दे नहीं सकते। लेकिन उन नेमतों में चंद नेमतें ऐसी होती हैं कि जो सबसे बड़ी नेमत होती है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान दिया है, मुसलमान बनाया है, यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से उन नेमतों में सबसे बड़ी जो नेमत है वो ये है वक्त। वक्त अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि जगह जगह कुरान और हदीस में हमें वक्त की अहमियत को समझाया गया है और वक्त की फजीलतों और उसके गलत इस्तेमाल पर जो वाइदे हैं वो बतलाई गई है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर वक्त की कसम फरमाई। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहीं तो फरमाया वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की। कहीं फरमाया वन्नहारी इज़ा तजल्ला, कसम है दिन की। और कहीं फरमाया वद्दुहा, चाश के वक्त की कसम। और एक जगह पर तो फरमाया वल अस्र, ज़माने की कसम। और ज़माना भी वक्त का ही नाम है। अल्लाह तबारक व तआला की हर बात यकीनी, सच्ची और बरहक है। अल्लाह तबारक व तआला को अपनी बात पर कसम खाने की चंदा ज़रूरत नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाकर इंसानों को समझाने के लिए और इंसानों को तालीम देने के लिए बतलाया कि जिन चीज़ों की कसम खाई जा रही है
वो चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल है। इसीलिए वक्त की कसम खाकर भी बतलाया कि वक्त ये बहुत बड़ी अहमियत की चीज़ है। और वक्त इसलिए अहम है कि इंसान की ज़िंदगी का कामयाबी और नाकामी का मदार वक्त के इस्तेमाल पर ही है। जो बंदा वक्त को सही इस्तेमाल करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको दोनों जहां में कामयाब फरमाते हैं। और जो बंदा वक्त का गलत इस्तेमाल करता है तो वो इस दुनिया में भी नाकाम होगा और आखिरत की ज़िंदगी में भी नाकाम होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम वक्त का सही इस्तेमाल करें। इसीलिए अहादीस शरीफा में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की तरफ और वक्त के सही इस्तेमाल की तरफ हमें बार बार तवज्जो दिलाई है। एक हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस हदीस को ज़रा समझिए। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब अबू दाऊद शरीफ हर मदारिस में पढ़ाई जाती है, वो फरमाते हैं कि मैंने अबू दाऊद शरीफ लिखने में 5 लाख अहादीस में से 4800 अहादीस उसमें इंतखाब किया। फिर उन्होंने इस्लाम का निज़ाम और नमूना पेश करने के लिए जिन 4 अहादीस को पेश किया है, उनमें एक हदीस ये भी है, मिन हुस्नी इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी, कि आदमी के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो लायानी चीज़ों को छोड़ देता है। लायानी चीज़ें किसको कहते हैं? इंसान अपना वक्त कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल फ़ायदामंद बना देता है, जैसा कि अगर वो किसी चीज़ के काम में लाता है, ज़िक्रुल्लाह में उसको मशगूल कर दिया, तो उस वक्त को उसने कारामद बना दिया। इसी तरीके से इंसान का बाज़ औकात ऐसे होते हैं कि जिसमें वो गुनाह करके उस वक्त को गलत इस्तेमाल करके गुनाह का सबब बना देता है। और बाज़ औकात ऐसे हैं कि जिनका इस्तेमाल करके वो दुनियावी लिहाज से भी फ़ायदा उठाता है, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी के बाज़ औकात इस तरीके से गुजारता है कि जिसमें न दीन का फ़ायदा होता है और न दुनिया का फ़ायदा होता है। तो वक्त को अगर इस तरीके से गुजारा कि जिसमें न दुनियावी लिहाज से फ़ायदा है और न दीन के लिहाज से फ़ायदा है, तो ये चीज़ है लायानी, कि जिसमें न दुनिया का फ़ायदा हो और न दीन का फ़ायदा हो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो लायानी चीज़ों को छोड़ देता है, अपने वक्त को लायानी बातों में और लायानी कामों में मशगूल नहीं करता कि जिसमें न दीन का फ़ायदा हो और न दुनिया का फ़ायदा हो। इस हदीस शरीफ के अंदर एक लतीफ़ इशारे में हमें वक्त का सही इस्तेमाल करने की तरगीब दी गई है और वक्त के गलत इस्तेमाल से हमें बचाने की और वक्त को किस तरीके से महफूज किया जाता है उसकी तरगीब दी गई है। चुनांचे एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त की अहमियत को समझाते हुए फरमाया, अम्र इब्न मैमून रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इगतनिम खमसन कब्ल खमसिन, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर कर लो। इस हदीस में 5 चीज़ों की कदर करने की तरफ हमें तवज्जो दिलाई है। उसमें सबसे पहले फरमाया, शबाबक कब्ल हरामिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कदर कर लो। जवानी ये अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जवानी में इंसान तंदुरुस्त होता है। अल्लाह ताला ने जवानी में एक ख़ास ताकत इंसान को दे रखी होती है और ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो जवानी का ज़माना रखा है उसमें इंसान की एक आजमाइश ये है कि वो जवानी की दी हुई ताकत को, जवानी के आज़ा में जो कुआ होते हैं और जो मजबूती होते हैं,
उसको अपनी सलाहियतों का सही इस्तेमाल करता है या गलत इस्तेमाल करता है। इसलिए ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस जवानी के दौर की इबादत को भी पसंद फरमाया। इसलिए हदीस शरीफ में आता है कि कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्श के साये के, उस दिन वो जवान अल्लाह के अर्श के साये के नीचे होगा जिसने अपनी जवानी को इबादत में गुजारा होगा। इसलिए ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तरगीब दी, इक्तनिम खमसन कब्ल खमसिन, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों की कदर कर लो। शबाबक कब्ल हरामिक, बुढ़ापा आने से पहले जवानी की कदर कर लो, क्योंकि बुढ़ापा आना है, या तो जवानी के बाद मौत है या बुढ़ापा है। इन 2 रास्तों के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए ख़ास तौर पर इसकी तरफ तवज्जो फरमाई। दूसरी चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिहतक क़ब्ल मरज़िक, बीमारी के आने से पहले तंदुरुस्ती की कदर कर लो। अक्सर औकात जब आदमी तंदुरुस्त होता है तो उसको अपनी तंदुरुस्ती की कदर नहीं होती। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, निअमतानी मक़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर इंसान उसके बारे में धोखे में पड़े हुए हैं। यानी जब वो नेमत उसके पास होती है तो उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए उसका उस तरफ ख्याल नहीं जाता। उन 2 नेमतों की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में तवज्जो फरमाई और फरमाया, अस्सिहा, तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती की कदर उन लोगों से पूछिए जो बीमारी में मुब्तला है, और बीमारी इंसान को आती है क्योंकि दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जो निज़ाम कायम किया है उसमें बीमारी को भी इंसान का लाजमी जुज़ बतलाया है। चुनांचे कुरान करीम के आयत से पता चलता है कि इंसान को बीमारी आना ये लाजमी है। वइज़ा मरीज़तु फ़हुव यशफ़ीन, कि इस आयत से एक इशारा ये मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर बीमारी के अय्याम होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत और तंदुरुस्ती की कदर कर लो, कि सेहत के औकात को इबादत में मशगूल कर लो, सेहत के औकात को अपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लो। वरना बाज़ औकात ऐसा होता है कि जब बीमारी के अय्याम शुरू होते हैं फिर ज़मीन पर सजदा करने की भी तौफीक नसीब नहीं होती। तो इसकी तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो फरमाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरागक क़ब्ल शुगलिक, मशगूली से पहले जो फरागत के औकात है उसकी कदर कर लो। फरागत के औकात जो मिलते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा नहीं रहा करते, क्योंकि इंसान फिर जब मशगूली में आ जाता है तो फिर कहता है कि अब वक्त चला गया, अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसलिए इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई कि अपनी मशगूली के आने से पहले अपने जो फरागत के औकात है उसको भी काम में ले लो। फरागत के औकात को आदमी जिस कदर काम में लेगा उसका उतना ही फ़ायदा है। आजकल हमारे यहाँ पर जो सबसे सस्ती चीज़ समझी जाती है और जो सबसे जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता और जिसकी कदर की तरफ हमें तवज्जो नहीं जाती वो है वक्त। हालांकि वक्त ऐसी चीज़ है कि आप दुनिया के अंदर नज़र दौड़ाइए, जितने भी कामयाब शख्स नज़र आएंगे और जितनी की भी ज़िंदगी में कामयाबी आप देख रहे हो, उन्होंने की ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो उससे ये बात पता चलेगी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर किसी ख़ास चीज़ के कदर की है तो वह है वक्त। इसीलिए कहा है अल वक्तु अथमनु मिनज़्ज़हब, वक्त ये गोल्ड और सोने से ज़्यादा कीमती होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें ज़िंदगी के औकात जो मिले हैं उसकी कदर करनी चाहिए। आज चूँकि हमारा साल ये पूरा हो रहा है, इसलिए लोग साल के पूरा होने पर यूं समझते हैं कि 1 साल पूरा हो गया, अब खुशियां उस पर मनाई जाती है। हालांकि साल का पूरा होना हमें इस बात की तरफ मुतवज्जे करता है कि जिंदगी के अय्याम में से आपकी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। खुशियां मनाने के बजाय हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, हमें अपना हिसाब करना चाहिए।
हमें टटोलना चाहिए कि पिछली हमारा जो साल गुजरा है उस साल में हमने क्या पाया और क्या खोया। तो साल जो पूरा होता है वो एक हमें तवज्जो दिलाता है कि साल के पूरा होने पर कोई खुशियां मनाना नहीं है। आज दुनिया का निज़ाम इस तरीके से कर दिया गया, लोगों के दिमाग में मगरिबियत को इस तरीके से मुसल्लत कर दिया गया कि आज साल के पूरा होने पर लोग इस तरीके से खुशियां मनाते हैं और इस तरीके से मगन हो जाते हैं कि वो अल्लाह के हुदूद को भी फरामोश करके नाफरमानियों में मुब्तला हो जाते हैं। और एक बात याद रखें, हमारा साल तो मुहर्रमुल हराम से शुरू होकर जिलहिज्जा पर ख़त्म होता है। आज दुनिया के अंदर जब ईसवी साल पूरा होता है तो तरह तरह से उसकी खुशियों के मनाने के तरीके राइज है। वो सब के सब तरीके इस्लामी तालीम के मुखालिफ हैं। और हर साल जो जश्न मनाया जाता है उसके पीछे भी एक तारीख है कि ये जश्न मनाना कब शुरू हुआ। दुनिया में कोई भी मजहब ले लीजिए, दुनिया की कोई भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जिन मजहबों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन मजहबों में जो जश्न मनाए जाते हैं, उसके पीछे एक तारीख हुआ करती है। तो साल के पूरा होने का जो जश्न मनाया जाता है उसके पीछे भी एक तारीख है। असल हुआ ऐसा कि बरतानिया के जो 19वीं सदी का जो ज़माना है, उस ज़माने में बरतानिया के नौजवान अक्सर औकात अपना समंदर के अंदर गुजारते थे, क्योंकि उनका कारोबार ही उसी तरीके के था, इसलिए पूरी ज़िंदगी उसमें रहते थे। अब समंदर का सफ़र बड़ा कठिन होता है और उकताहट वाला होता है, इसलिए वो अपना तफरीही सामान मुहैया करने के लिए, अपने औकात को खुशगवार बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती को पैदा करने के लिए उन्होंने कुछ अय्याम मुकर्रर किए थे कि जिन अय्याम को मना पर वो अपनी उकताहट को दूर कर लिया करते थे। इसी वजह से क्रिसमस डे, ब्रड डे, ये सब जो चीज़ें हैं वो वहीं की ईजाद है। यहाँ तक कि अक्सर औकात चूँकि बाहरी सफ़र रहता था, इसलिए उन्होंने अपने कुत्ते और बिल्लियों का भी बर्थडे मनाना ईजाद किया ताकि कुछ औकात हमें ज़िंदगी के मौज मस्ती के मिल जाए, कुछ तफरीही सामान पैदा हो जाए। उसी में से एक मर्तबा का वाक़या ऐसा हुआ कि 31 दिसंबर जब आई तो सब के सब समंदर के साहिली पर जमा हुए, और जब साहिल और किनारे पर जमा हुए तो उन्होंने कहा कि आज हम जश्न मनाएंगे। चुनांचे खूब शराबें पी गई, खूब रक्सो सुरूर किया गया और फिर जश्न मनाया गया। और जब रात में 12 बजे और 12:01 हुई तो सबको हैप्पी न्यू ईयर कहकर साल की मुबारकबादी पेश की गई। इस वाक़ये के बाद से साल के मनाने का आगाज हुआ, और साल के मनाने का फिर जो आगाज हुआ है तो दूसरे साल जब ये आया तो पहले तो 31 दिसंबर को सिर्फ तैयारियां कर दी जाती थी, लेकिन अब 2 माह पहले से ही दिसंबर की तैयारियां शुरू हो जाती है। और उसमें जो खुराफात और उसमें जो गुनाह के काम होते हैं, अल अमान अल हफीज। और यही वजह है, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि साल का मनाना ये कोई खुशी की बात नहीं है। साल हमें एक तरफ तवज्जो दिलाता है कि आपकी ज़िंदगी का एक साल ख़त्म हो गया है, और एक साल ख़त्म होकर अब हमें 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है कि साल के ख़त्म होने पर हमें अपना मुहासबा करना है। मुहासबा ये करना है कि पिछले साल जो हमारा गुजरा है वो हमने किस तरीके से गुजारा, और इसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में भी हमें तवज्जो दिलाई है। हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू, हिसाब किए जाने से पहले अपना खुद का मुहासबा कर लीजिए कि दुनियावी लिहाज से हो या फिर हम उखरवी लिहाज से हो, पिछले साल हम किस सतह पर खड़े थे, क्या अब इस साल हम बुलंदी की परवाज हुई है या फिर उसी सतह पर है। अगर हम उसी सतह पर है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मनिस्तवा यौमान फहुव मकबूनुन, जिसके जिंदगी के 2 दिन बराबर गुजरे हो वो धोखे में है, वो खसारे में है, वो नुकसान की कमाई में है। जिंदगी के 2 दिन बराबर गुजरे हो, इसका मतलब ये है कि कल का दिन जिस सतह पर मैं था
कल का दिन जिस लेवल पर मैं था, आज का दिन भी अगर मेरे लेवल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, अगर मेरे लेवल में दुनियावी और दीनी दोनों लिहाज से अगर तरक्की नहीं हुई, तो हम घाटे में हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तवा यौमान फहुव मकबूनुन, जिस शख्स की जिंदगी के दोनों दिन बराबर जाए, कि जो कल के दिन से आज के दिन पर वो तरक्की की मनाजिल उसने तय न की हो, तो वो धोखे में है। और एक चीज साल के पूरा होने पर हमें तवज्जो दिलाई, वो ये है कि हम आगे का लाहिया अमल तय करें, आगे के लिए हमारे प्लानिंग हो। आज सबसे बड़ी चीज ये है कि हम माजी पर रोते रहते हैं, गुजरा हुआ जमाने में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ कहकर हाल को भी बर्बाद कर देते हैं। सबसे बड़ी हमारी इंसान की हो या फर्द की हो या कौम की हो, अगर उसको तरक्की चाहिए कि दो चीजें उसको करनी पड़ेगी। पहली चीज ये करनी पड़ेगी कि माजी में जिस सतह पर था उस सतह का जायजा लेना पड़ेगा, और दूसरी चीज उस सतह से बढ़ने के लिए मुस्तकबिल में आने वाले वक्त के लिए उसके जो चैलेंजेस सामने हैं, उसके सामने जो मनाजिल है, उसके तय करने के लिए अपना लाहिया अमल और अपना पूरा शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा। तभी जाकर वो इंसान हो या फर्द हो या कौम हो, तभी जाकर तरक्की कर सकती है। अगर किसी कौम ने वक्त की कदर नहीं की और उसके सब अय्याम बराबर तरीके से गुजर गए और वक्त का निज़ाम नहीं बनाया और जिस तरीके से वक्त को गुजारने का था उस तरीके से नहीं गुजारा, तो वो कौम मरऊब हो जाएगी, वो कौम मगलूब हो जाएगी और उस कौम का नाम तारीख के सफ़हे पर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए देखते हैं कि आज साल के अंदर ईस्वी तारीख तो बहुत राइज है, क्योंकि उन्होंने उस तारीख को राइज करने की बहुत सारी मेहनतें की और तरह तरह से मुसलमानों को इस तारीख की तरफ मुतवज्जे कहा। मैं इस तारीख के इस्तेमाल को गलत नहीं कहता, अंग्रेजी तारीख इस्तेमाल करना जायज़ है, लेकिन हम साथ में इस्लामी तारीख का भी रिवाज दे। चूंकि इस्लामी तारीख ऐसी है कि हमारी अक्सर इबादतें इस्लामी तारीख के साथ वाबस्ता है। आप देखिए, रमजानुल मुबारक का महीना शुरू होता है, चांद देखकर शुरू होता है, चांद देखकर खत्म होता है। इसी तरीके से हज के अय्याम ये भी किसके साथ वाबस्ता है? इस्लामी तारीख के साथ। आज सबसे बड़ा अलमिया है, हमको अक्सर व बेशतर ऐसे मिल जाएंगे जिनको इस्लामी नाम पूरे तौर पर मालूम नहीं होंगे। अगर मालूम होगा, मुहर्रमुल हराम मालूम है, चूँकि शहादत हुसैन के नाम से जश्न मनाया जाता है। रबीउल अव्वल मालूम है क्योंकि विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई है। इसी तरीके से ईद का महीना भी बाज़ों को मालूम नहीं होता, क्योंकि ईद का महीना पहले दिन से बात खत्म हो जाती है कि ईद शव्वाल में आती है। अगर कुछ कुछ मालूम है तो इन मशहूर माह मालूम है, रमज़ान मालूम है, लेकिन उसके अलावा न चांद का पता होता है, न इस्लामी तारीख का पता होता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस्लामी तारीख को भी रिवाज दें। और इसीलिए हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इस्लामी तारीख का याद रखना ये फ़र्ज़े किफ़ाया है। अगर किसी जगह पर सब लोगों ने इस्लामी तारीख को ख़त्म कर दिया तो वो सब के सब लोग अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होंगे। इसलिए साल के ख़त्म होने पर हम अपना साल भी याद रखें कि मुहर्रमुल हराम से शुरू होकर ज़िलहिज्जा पर ख़त्म होता है। कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख चल रही है, उसको भी याद रखें। और दूसरी चीज़ कि माजी में जो अगर हमारी कोताहियाँ रह गई हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें और आगे के लिए हम कुछ वक्त का शेड्यूल बनाए, निज़ाम बनाए और तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए जो हो सकता है वो करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए।